नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार कितने हैं और बुद्धि के कुछ सिद्धांत हमने पढ़े थे, जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। इस प्रकार से हमने कुछ सिद्धांतों के बारे में कल पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गिलफर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। गिलफर्ड ने कौन सा दिया है? त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। त्रिआयामी, जेपी गिलफर्ड का पूरा नाम है जॉन पॉल गिलफर्ड। जॉन पॉल गिलफर्ड इसका पूरा नाम है। इन्होंने यह सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा, देखिए सिंपल सी भाषा में समझते हैं। आप कोई भी काम करते हो, जैसे आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे, स्वयं समझेंगे, समझने के बाद में आप किसी को बताएंगे। तीन तत्व हो गए ना। एक तत्व में तो आपके पास कुछ पढ़ने के लिए होना चाहिए। कहते हैं ना घर वाले कि पढ़ता लिखता तो है नहीं है, कोई काम धंधे तो करता है नहीं है, और क्या करेगा जीवन में। तो पहले तो आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। फिर आपके पास विषय वस्तु भी होनी चाहिए। विषय वस्तु के बाद में आपको वो काम करना भी है। करने के बाद में फिर उसे अप्लाई भी करना है आगे कहीं। तो तीन तत्व इन्होंने दिए हैं। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए? विषय वस्तु। क्या होनी चाहिए? विषय वस्तु। दूसरे नंबर पर संक्रिया। संक्रिया किसे कहते हैं? मस्तिष्क जो काम करता है उसको संक्रिया बोलते हैं। नंबर 3 पर है उत्पाद, उत्पादन या उत्पाद। 3 है, मतलब प्रोडक्ट का निर्माण करना। आपके पास सबसे पहले क्या होगी? विषय वस्तु। विषय वस्तु सूचना के रूप में होती है। जैसे आपकी एग्जाम आ रही है, उससे पहले आपके पास विषय वस्तु होनी चाहिए। विषय वस्तु को आप कंटेंट को पढ़ेंगे। वो किसके रूप में होगी? हो सकता है चित्र के रूप में हो सकता है प्रतीक के रूप में हो, है ना। आप उसे पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपका मस्तिष्क क्या करेगा? स्मरण करेगा। उसको स्मरण करेगा ना। स्मरण करने के बाद मूल्यांकन भी करेगा कि हाँ मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर आप उसको एग्जाम में अप्लाई करेंगे, लिखेंगे, जो भी पूछा है उसका आप आंसर देंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, ये 3 तत्व इन्होंने बताए हैं कि हमारी बुद्धि में 3 तत्व होते हैं और वो इनके माध्यम से ही हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं। ये कौन कह रहा है? जेपी गिलफर्ड कह रहा है। तो आइए इसी को पढ़ते हैं। हाँ, तो प्रारंभ करते हैं। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत जो कि गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया है? ये जेपी गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है। जॉन पॉल गिलफर्ड। क्या नाम है पूरा? जॉन पॉल गिलफर्ड, ये इसका पूरा नाम है। और इन्होंने ये सिद्धांत दिया जिसका क्या नाम है? त्रिआयामी या 3D बुद्धि सिद्धांत। हमारी बुद्धि में 3 तत्व हैं। ये किसने कहा था? ये गिलफर्ड के द्वारा कहा गया। और इसको प्रतिरूप सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत, इन उपनामों से भी जाना जाता है। डिब्बे के आकार का, जैसे डिब्बे को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं, तीनों ओर से देख सकते हैं, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि में भी 3 तत्व है, ऐसा इन्होंने कहा है। 3 तत्व हैं कौन कौन से? 3 तत्व में आता है विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन, ये तीनों तत्वों के अंतर्गत आते हैं। 3 तत्व में क्या आते हैं? तो विषय वस्तु आता है, एक संक्रिया, एक उत्पादन आता है। अब विषय वस्तु में क्या है? विषय वस्तु में सबसे पहले हम सूचना की प्राप्ति करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सूचना की प्राप्ति। फिर क्या करते हैं? हम आकृति, उसकी आकृति को समझते हैं, सूचना किस प्रकार की है। फिर उसके सांकेतिक बिंब अपने मस्तिष्क में बनाते हैं हम, संकेत के रूप में है या प्रतीक के रूप में है वह। फिर शब्दों के रूप में है क्या, और फिर व्यवहारिक हमारे जीवन में हम उतारते हैं। इसी प्रकार से संक्रिया में क्या आता है कि संज्ञान। संज्ञान क्या होता है? मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसी को कहा गया है संज्ञान। संज्ञान, हम सूचना की प्राप्ति करते हैं मस्तिष्क में, उसका स्मृति में धारण करते हैं,
फिर उसको स्मृति में अभिलेखन करते हैं और फिर हम चिंतन करते हैं। होता है एक तो अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? ये होता है सृजन उनका प्रतिभाशाली बालकों का, जो किसी भी बड़ी वस्तु को छोटे सारांश के रूप में ग्रहण करे, वो अभिसारी चिंतन होता है। और प्रतिभाशाली बालकों का जो चिंतन है वो कौन सा है? अभिसारी चिंतन। अब अपसारी क्या होता है? फैलाव, अपसार, फैलाना, छोटी छोटी वस्तुओं से नई वस्तु का निर्माण कर लेना, अनुपयोगी सामान को उपयोगी बना लेना, ये सृजनात्मकता में आता है। और सृजनात्मकता में जो चिंतन पाया जाता है वो अपसारी चिंतन पाया जाता है। कहने का तात्पर्य सृजनशील जो बालक होते हैं उनमें कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन। सृजनशील बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है, प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। चिंतन करने के बाद में हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। चिंतन करने के बाद हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। अब बात करें अपन उत्पादन की। जब आपने सीख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, आपकी मस्तिष्क में वो धारणाएं बन गई, कंप्लीट हो चुका है, फिर आप उसका उपयोग करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे? आप इकाई या वर्ग बनाने में करेंगे, इकाई का विभाजन करने में करेंगे, वर्ग बनाने में करेंगे, संबंध स्थापित करने में करेंगे। दो वस्तुओं में क्या संबंध है, संबंध ढूंढेंगे आप। पद्धति, किस विधि का आप प्रयोग करेंगे, विधियों का प्रयोग करना। रूपांतरण, ज्ञान का स्थानांतरण, आशय, निहितार्थ या अनुप्रयोग, तीनों एक ही शब्द है, एक ही अर्थ दे रहा है तीनों। तो इसमें तीनों के बारे में पढ़ लिया। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन हो गया। अब देखिए 1967 ईस्वी में बुद्धि में कितने खंड बता दिए? 120 खंड। 1977 में फिर संशोधन किया, फिर 150 खंड बताए, और 1980 में फिर किया जब 180 खंड बताए। 180 खंड कैसे हैं? 5 × 6 करेंगे तो 180 होगा। कितना होगा? 180। तो ये 180 खंड है। और 5 क्या है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 क्या है ये आपको इसमें नजर आ रहा है, और इसमें भी आपको नजर आ रहा है। तो इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 180 खंड होंगे। तो हमारी बुद्धि में 180 खंड बताए हैं। किसने बताए हैं? जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। जेपी गिलफोर्ड ने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1967 ईस्वी में दिया था। कब दिया? 1967 में दिया था। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यदि इनसे रिलेटेड प्रश्न आता है तो बहुत गहराई का प्रश्न है, ये समझिएगा। क्योंकि संक्रिया में निम्न में से क्या नहीं है? संक्रिया में क्या नहीं है? देखिए, संक्रिया मतलब अपना मस्तिष्क जो काम करता है उसके आधार पर। संज्ञान बिल्कुल है, स्मृति ये भी मस्तिष्क पर ही है, स्मृति अभिलेखन ये भी मस्तिष्क से ही है, चिंतन ये भी मस्तिष्क का ही है, मूल्यांकन करना ये भी मस्तिष्क का ही काम है। मतलब हमारा मस्तिष्क जिस प्रकार सूचना को संग्रहित करता है वो मस्तिष्क का काम है। ठीक, तो वो संक्रिया में आ गया। और फिर विषय वस्तु में सूचना विषय वस्तु है, आकृति विषय वस्तु है, सांकेतिक या प्रतीकात्मक विषय वस्तु है, शाब्दिक और व्यवहारिक ये भी विषय वस्तु है। फिर उत्पादन में इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जेपी गिलफोर्ड का क्या दिया गया है, कौन सा 3D सिद्धांत। हाँ जी, समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत दिया किसने है? ये दो व्यक्तियों ने दिया है। एक का नाम है थर्स्टन, दूसरे का नाम है केली। थर्स्टन और केली के द्वारा समूह कारक बुद्धि सिद्धांत दिया गया। इन्होंने ये कहा कि हम कोई सा भी काम करते हैं तो हमारी बुद्धि में सभी कारक एक समूह के रूप में रहते हैं, एक समूह के रूप में रहते हैं जो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम किसी भी काम को करें, क्या आप एक काम करते समय दूसरा काम नहीं करते? जैसे आप रसोई में काम कर रहे हैं, रसोई में जब आप काम कर रहे हैं तो आपने आटा आप लगा रहे हैं, तो क्या आप सब्जी को नहीं बनाते उस समय, गैस नहीं चलाते? तो आप एक साथ दो काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही यदि आप और कोई अन्य काम आपको आ जाता है तो आप वो भी करेंगे ना। तो
हमारी बुद्धि में सभी कारक एक समूह के रूप में होते हैं जो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि थर्स्टन ने कहा कि हमारी बुद्धि में कितने खंड है? 13 खंड है। हमारी बुद्धि में 13 खंड है। इन 13 खंडों में से 9 खंड ही प्रमुख होते हैं जो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो 9 खंड क्या है? 9 खंडों का वर्णन इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक पुस्तक में किया है। तो थर्स्टन की पुस्तक कौन सी है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। यह पुस्तक किसकी है? थर्स्टन की। इस पुस्तक में इन्होंने 9 खंड बताए हैं हमारी बुद्धि के अंदर। हमारी बुद्धि में 9 खंड। पहला है स्मृति। हमारी बुद्धि में स्मृति भी होता है, हम याद करते हैं, तो स्मृति हमारे बुद्धि में पहला खंड। प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, किसी भी कार्य को प्रत्यक्षीकरण हम करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष में हम उसे देखते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। सांख्यिकी योग्यता, सांख्यिकी से तात्पर्य है संख्याओं में व्यक्त करना। शाब्दिक योग्यता, शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की योग्यता। तार्किक योग्यता, तर्क चिंतन करने की योग्यता। निगमनात्मक मतलब नियम से कार्य करने की योग्यता है। आगमनात्मक, ये उदाहरण से नियम की ओर, यो कहें कि प्रयोग से नियम की ओर है। हम कोई सा भी काम करते हैं, पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद में नियम देते हैं, और या फिर पहले नियम के ऊपर काम करें और फिर प्रयोग करें। स्थान संबंधी योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता। तो इस प्रकार से ये 9 खंड हो गए हमारी बुद्धि में। इसी प्रकार से केली ने भी 9 खंड बताए हैं। केली ने भी कितने खंड बताए? 9। केली की पुस्तक क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, ये केली की पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने बुद्धि में 9 खंड बताए हैं। और 9 खंड में सबसे पहला रुचि। क्या लिखा है? रुचि। रुचि के बाद गामक योग्यता। हम किसी भी काम को तब करेंगे जब हमारी रुचि होगी। गामक योग्यता, उस काम को करने की योग्यता। गति की योग्यता होती है। सामाजिक योग्यता, सांख्यिक योग्यता मतलब संख्याओं से संबंधित। शाब्दिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, संगीत। यांत्रिक योग्यता, मशीनों से काम करने की। स्थानिक योग्यता, किसी देश काल के स्थान पर स्थानिक योग्यता। इस प्रकार से केली के अनुसार ये 9 खंड हैं। केली के अनुसार कितने खंड हैं? ये 9 खंड। और थर्स्टन के अनुसार ये 9 खंड। थर्स्टन ने मुख्य कितने माने? 13 माने। सॉरी, थर्स्टन ने कुल कितने माने? 13। मुख्य कितने? 9। ये 9 खंड है। तो यहां से क्या पूछा जाएगा? समूह कारक सिद्धांत किसका है? थर्स्टन और केली का। थर्स्टन ने कितने माने, केली ने कितने माने, कौन कौन से हैं? इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब पढ़ते हैं अपन हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत, जो दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि में 9 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 9 तत्व। गार्डनर के अनुसार हमारी बुद्धि में तत्व कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं? गार्डनर के अनुसार 9 तत्व देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करें कि इन्होंने सबसे पहले 7 तत्व ही दिए थे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इस पुस्तक में 7 तत्व थे। कितने? 7। पुस्तक का नाम क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इस पुस्तक में इन्होंने कितने तत्व बताए हैं? 7 कारक बताए हैं वो हमारी बुद्धि के अंदर। और कब प्रकाशित हुई थी? 1983 में। बाद में इन्होंने संशोधन किया अपने सिद्धांत में, और 1998 में 8वां कारक 1998 में 8वां कारक जोड़ दिया, और 2000 में 9 कारक जोड़ दिए। ये कारक बिल्कुल क्रमशः लिखे हुए हैं। देखिएगा कि पहला है तार्किक, तर्कपूर्ण या गणितीय संख्यात्मक। हमारे पास एक बुद्धि है जिसमें हम तर्क का प्रयोग करते हैं, तार्किक बुद्धि।
जैसे तर्क चिंतन करना, तो तार्किक बुद्धि। दूसरा है भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि से तात्पर्य हम कोई सा भी काम करते हैं, यदि वह लेखन का कार्य है तो भाषाई बुद्धि से काम होगा। यदि हम बोलने का काम कर रहे हैं, भाषण देने का काम कर रहे हैं, तो वो भी कौन सी है? शाब्दिक या भाषाई बुद्धि है। सांगीतिक बुद्धि, जब हम गाना गा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उस समय हमारी जो बुद्धि कार्य करती है वो कौन सी है? सांगीतिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि काम करती है। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि से तात्पर्य जो देश काल परिस्थिति के अनुसार हो, जैसे ड्राइवर, मूर्तिकार, चित्रकार, उनकी जो बुद्धि काम करती है वो स्थानिक बुद्धि है। तार्किक बुद्धि, जो बुद्धि से तर्कपूर्ण कार्य करते हैं, तर्क देने का काम करते हैं, उनमें तार्किक बुद्धि। भाषाई बुद्धि, जो लेखन का कार्य करते हैं, भाषण देने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, उनमें भाषाई बुद्धि काम करती है या उनकी बुद्धि भाषाई बुद्धि है। संगीतात्मक बुद्धि, जो गायक कलाकार हैं उनकी बुद्धि कैसी है? संगीतात्मक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, जो मूर्तिकार है, चित्रकार है, ड्राइवर है, उनकी स्थानिक बुद्धि है। शारीरिक गतिक बुद्धि, जो डांसर है, नृत्यकार, उनकी कौन सी है? शारीरिक गतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि होती है किसान की, किसकी? किसान की बुद्धि प्राकृतिक है। किसान की बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो अंतर्वैयक्तिक होती है। मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के बातचीत करने से संबंधित बुद्धि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि किसकी है? किसान की बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उसकी होती है जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो आपकी कौन सी बुद्धि काम करती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आपकी काम करती है एक दूसरे से बातचीत करने के समय। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जब आप स्वयं से ही बातचीत कर रहे हैं तब आपकी कौन सी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कार्य करती है स्वयं से बातचीत करते समय। आपने देखा होगा जो योगी है, महात्मा है, तांत्रिक है, वो घोर तपस्या करते हैं, स्वयं से बातचीत करते हैं, तो वो उनकी कौन सी बुद्धि है? उनकी अंतर्वैयक्तिक। जब हम कभी विचार करते हैं कि आज मुझे ये बात बोलनी है, आज मुझे यह पढ़ाना है, आज मुझे इस प्रकार का अध्ययन करना है, आज मुझे यह पढ़ना है, तो जो आप अपने आप से जो बातचीत कर रहे हैं, कितना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, तो वो कौन सी बुद्धि है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, स्वयं से बातचीत करने वाली बुद्धि। अब बात करें कि अस्तित्ववादी बुद्धि, जो रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, जो रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, तांत्रिक प्रकार के जो लोग होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, उनकी बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। उनमें कौन सी बुद्धि कार्य कर रही होती है? अस्तित्ववादी। ये सभी कार्य के अनुसार बता रखी है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता है उसमें उसी प्रकार की बुद्धि होती है। किन्होंने कहा था ये कहा था हार्वर्ड गॉर्डनर के द्वारा। तो इन्होंने ये 9 कारक बताए, आगे होगा समझ में। अब अंतिम सिद्धांत है बुद्धि का, वो कौन सा है? त्रिवर्ग या त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत, जो दिया था स्टर्नबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 3 प्रकार बता दिए। कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, प्राकृतिक, वातावरणीय और आनुभाविक। 3 कारक बताए हमारी बुद्धि में। प्रासंगिक बुद्धि, जो प्रसंग के अनुसार हो, जब जब जिसका उपयोग हो वो बुद्धि काम करे, कार्य व्यवहार प्रसंग के अनुसार, प्रासंगिक बुद्धि। वातावरणीय बुद्धि, कार्य व्यवहार वातावरण के अनुसार हो। वातावरण मतलब आपका आसपास का परिवेश क्या कह रहा है, समय की मांग क्या है, उसके अनुसार जब आप काम करें, वो है वातावरणीय बुद्धि। आनुभाविक बुद्धि, अनुभव के माध्यम से आप काम करें, आनुभाविक बुद्धि आपकी काम करेगी। तो त्रिवर्गीय बुद्धि सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। इन्होंने 3 वर्ग बताए, प्रासंगिक,
वातावरणीय और आनुभाविक। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण के टॉपिक के साथ। बने रहिए चैनल पर अंत तक। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। इस चैनल पर आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का प्रथम पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, मैं प्रतिदिन एक क्लास आपके लिए डालता जा रहा हूँ। थैंक यू।